सपा के उन बागी विधायक जिसने राम के नाम पर बीजेपी का साथ दिया, अखिलेश की राजनीति से छल किया, उनका कितना हुआ असर। अखिलेश ने सपा के बागियों को दिखाई झांकी, आगे उनकी राजनीति के साथ क्या होने वाला है अच्छी तरह से बता दिया। 2024 में सपा के बागियों को जनता ने असल बात बता दी। पूरी तरह से टेंशन में आ गए अखिलेश के बागी। राज्यसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान जो बागी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति से छलकर बीजेपी के साथ आए, क्या उनका जादू चला या फिर उनकी राजनीति की हवा सपा ने निकाल दी। बीजेपी के रणनीतिकारों को बहुत ही उम्मीद थी, जो राज्यसभा चुनाव में अखिलेश को छकाने में कामयाब हुए थे, लोकसभा चुनाव में ऐसा ही करने में सक्षम दिखेंगे। लेकिन इस चुनाव में उनके साथ उनके अपने जिलों की जनता ने जो किया, यकीन मानिए ये सबके लिए है। ये जो पब्लिक है ये सबको जानती है तो वक्त का इंतजार करती है, सूद समेत हिसाब लेती है। ऐसा ही कुछ सपा के बागियों के साथ हुआ। वर्तमान में जो उनके साथ हैं, भविष्य की डरावनी तस्वीर अब उन्हें दिखने लगी। अखिलेश से विश्वासघात की सजा अब जनता उन्हें क्या देगी। एक तरह से इनके इलाके में लोगों ने संदेश दे दिया। ऐसा लग रहा मानो वो कह रहे हो सजा तो मिलेगी, अखिलेश के साथ जो किया उसका बदला तो जरूर लिया जाएगा। सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का साथ देने के बाद सपा के 8 विधायकों ने विनिंग साइन के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। अखिलेश के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन उस चुनाव में हार गए। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ, जिसके जीतने की संभावना नहीं थी, उन्हें वोट किया, वो जीत गए। तब सपा के सभी बागियों ने एक ही तर्क दिया, अखिलेश राम के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। उस वक्त तो अखिलेश ने कुछ नहीं कहा, साइलेंट रहे, वक्त का इंतजार किया। लेकिन उसी दौरान सपाइयों को अखिलेश ने अपनी खामोशी के जरिए आदेश दे दिया, इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार रहो। अब ऐसा ही हुआ, सपा के बागियों से एक एक कर हिसाब लिया। आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं सपा के उन बागियों के बारे में जिस जिले में उनका कद है वहीं बीजेपी की नैया डूबी। राज्यसभा चुनाव के दौरान फैजाबाद के रहने वाले विधायक अभय सिंह ने सपा से बगावत की। बीजेपी उन्हीं के इलाके अयोध्या में हारी। सपा के राकेश प्रताप सिंह और महाराजी प्रजापति ने सपा से बगावत की। स्मृति ईरानी को अमेठी में हार से बचा नहीं पाए। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने सपा से बगावत की, बावजूद इसके बीजेपी रायबरेली हार गई। राकेश पांडे ने सपा से बगावत की। इसका परिणाम यह हुआ, अंबेडकर नगर में उनको अपने बेटे और बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे की हार को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। विनोद चतुर्वेदी जो कालपी से विधायक हैं, उन्होंने बगावत की, जालौन बीजेपी हारी। पूजा पाल चायल से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सपा से बगावत की, बीजेपी कौशाम्बी हारी। यही नहीं, सपा नेता नारद राय ने चुनाव के समय बगावत की, बीजेपी बलिया हार गई। पल्लवी पटेल का भी पूरा चुनाव में कहीं असर दिखाई नहीं पड़ा। यानी सपा के जिन विधायकों के भ्रम रहा कि उनका राजनीति में बड़ा दम है, उनकी जीत में सिर्फ उनका ही हाथ है, उन्हें उनके ही इलाके के लोगों ने बता दिया। जहां भी हैं, जो भी आपको राजनीति से मिला है, वहां तक पहुंचे हैं तो सिर्फ साइकिल की सवारी कर। अब साइकिल भूल कमल को हाथ में थामे हैं, तो आपके साथ क्या होगा ये सिर्फ एक डेमो है। आगे आगे देखिए आपके साथ होता क्या है।